ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको द्वादशी पारण में सुनी जाने वाली एकादशी पारण की कथा सुना रहा हूँ। एकादशी का व्रत करने के बाद द्वादशी के दिन इस कथा को सुनकर के ही पारण का महत्व पूरा होता है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी का व्रत जब द्वादशी तिथि में पारण किया जाता है तब वह विशेष पुण्यदायक होता है। यह पारण न केवल शरीर की भूख मिटाता है बल्कि आत्मा के कर्म बंधनों को भी काट देता है। शास्त्रों में कहा गया है, द्वादश्याम यह करोति भोज्यम स विष्णुलोकम प्राप्नोति। सतयुग में एक महान राजा थे, राजा पृथु। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और प्रति वर्ष देवशयनी एकादशी का व्रत रखते थे। एक वर्ष जब वे व्रत कर रहे थे तभी एक वृद्ध ब्राह्मण उनके दरवाजे पर आए। वे थके हुए थे, भूखे थे और शरीर दुर्बल था। उन्होंने राजा से कहा, राजन, मैं भी एकादशी का व्रत रखता आया हूँ, पर अब वृद्ध हो गया हूँ, मेरी शक्ति क्षीण है। कृपया करके मुझे पारण के लिए यथोचित अन्न दें। राजा ने श्रद्धा से उन्हें अपने हाथों से पारण कराया। पहले तुलसी युक्त जल, फिर फल, फिर सात्विक अन्न। ब्राह्मण संतुष्ट होकर बोले, हे राजन, तुमने मुझे पारण कराकर न केवल मेरा आदर किया बल्कि भगवान विष्णु को तृप्त किया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारा व्रत पूर्ण हुआ और तुम्हें अक्षय पुण्य प्राप्त होगा। राजा ने उसी दिन द्वादशी के पुण्य काल में विधि पूर्वक पारण किया और फिर यथाशक्ति दान दिया, अन्न, वस्त्र, स्वर्ण, गौ और भूमि। कुछ ही समय बाद उन्हें स्वप्न में भगवान श्री हरि के दर्शन हुए। भगवान बोले, हे राजन, जिस श्रद्धा से तुमने द्वादशी में पारण किया और एक भूखे ब्राह्मण को अन्न कराया, उसी के प्रभाव से तुम मेरे लोक को प्राप्त करोगे। शास्त्रों में वर्णन है, जो व्रती द्वादशी को पारण करता है पहले भगवान विष्णु को भोग लगाता है, फिर तुलसी पत्र युक्त जल से आचमन कर भोजन करता है, वह सप्त जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। द्वादशी पारण के समय कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तुलसी पत्र युक्त जल से भगवान को अर्पण करना चाहिए। उसके बाद सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, फल, दूध, चावल, मूंग, घी आदि। और भोजन से पूर्व श्रीहरि को प्रणाम कर भोजन ग्रहण करना चाहिए। भगवान श्रीहरि विष्णु बोले, हे व्रती, आज जब आप इस द्वादशी पारण के शुभ क्षण में भगवान को स्मरण करते हुए अन्न ग्रहण करते हैं तो जान लें, यह केवल भूख मिटाना नहीं है, यह ईश्वर की कृपा का प्रसाद ग्रहण करना है। जो इस समय को आदर से मानता है, जो इस कथा को श्रवण करता है, वह इस जीवन में सुख और मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करता है। बोल विष्णु भगवान की जय। बहुत समय पहले एक नगर में धर्मदत्त नामक एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत निर्धन था लेकिन उतना ही श्रद्धालु और भक्त भी था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, पर उसका विश्वास था कि भगवान विष्णु एक दिन उसकी सारी कठिनाइयाँ हर लेंगे। वह रोज मंदिर जाकर भगवान विष्णु का स्मरण करता, लेकिन कभी कोई बड़ी पूजा या व्रत नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास न धन था न सामग्री। एक दिन उसे एक संत मिले। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, यदि तुम आषाढ़ शुक्ल एकादशी का व्रत रखो, जिसे देवशयनी एकादशी कहते हैं, तो तुम्हारी सारी बाधाएं जीवन की समाप्त हो जाएंगी। भगवान श्री हरि इस दिन योग निद्रा में जाते हैं और जो भक्त उस दिन उपवास करता है उसके सारे दोष हर लेते हैं। धर्मदत्त ने उस दिन का बेसब्री से इंतजार किया। जब वह दिन आया, उसने केवल जल पीकर उपवास किया। पूरे दिन भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन किया। उसके पास भोग चढ़ाने को कुछ भी नहीं था, बस एक छोटा सा तुलसी पत्र और साफ जल। उसने वही प्रेम पूर्वक भगवान को अर्पित किया और रात्रि जागरण किया। सुबह होते ही पारण का समय आया। पारण करते समय उसने भगवान को नमस्कार कर तुलसी युक्त जल ग्रहण किया और बहुत थोड़े से चने खाए। उसी क्षण उसके घर के बाहर रथों की आवाज़ आई।
नगर के राजा का एक सेवक आया और बोला, ब्राह्मण, तुम्हारे ऊपर भगवान विष्णु की कृपा हुई है। राजा को स्वप्न में आज रात श्री हरि ने दर्शन दिए और कहा कि तुम्हें राज दरबार में सम्मानित किया जाए। राजा ने उसे अपने दरबार में बुलवाया, सम्मान दिया, धन और घर प्रदान किया। धर्मदत्त का जीवन बदल गया, लेकिन वह कभी नहीं भूला यह सब देवसैनी एकादशी और उस दिन पवित्र पारण क्षण की कृपा थी। जो भी भक्त द्वादशी पारण के समय इस कथा को सुनता है, श्रवण करता है, दूसरों को सुनाता है, तो भगवान श्री हरि विष्णु उससे बहुत प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी। वह रोज तुलसी माँ की पूजा करती थी और वह बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माँ से कहती थी, हे तुलसी माँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कांदा दे। वह बुजुर्ग महिला तुलसी माता की रोज पूजा करती और उनके बिडले को रोज सींचती। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि तुलसी माता सूख रही हैं और तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता जी के पास प्रकट हो गए और भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से पूछा, तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं और तुमको रोज सींचती हैं, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो, इसका क्या कारण है? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती हैं और रोज एक ही बात बोलती हैं, हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा बिडला सींचती हूँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कांदा दे। मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। मैं कृष्ण जी का कांदा कहाँ से दूंगी? तभी भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता जी से कहा कि तुम चिंता मत करो, जब वह बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मैं स्वयं ही उसको कांदा देने जाऊंगा और तुम उस बुजुर्ग महिला से यह बता देना। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता को यह बात बताकर वहाँ से अदृश्य हो गई और धीरे धीरे बुजुर्ग महिला की तबीयत खराब हो गई और एक दिन जब एकादशी का दिन था तो उस दिन उस बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई। तभी बुजुर्ग महिला के आसपास रहने वाले सभी लोग आ गए और उन्होंने उस बुजुर्ग महिला के अंतिम संस्कार के लिए उसको जैसे ही उठाया तो वह बुजुर्ग महिला वहाँ पर किसी भी व्यक्ति से नहीं उठी। तभी वहाँ पर अचानक से एक बच्चा आया और सभी से कहने लगा कि मैं इस बुजुर्ग महिला के कान में कुछ कहूँगा जिससे यह बुजुर्ग महिला हल्की हो जाएगी और आप सभी लोग इनको आराम से उठा सकोगे। यह सुनकर सभी लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? और सभी लोगों ने उस बच्चे को बालक समझकर वहाँ से भगा दिया। लेकिन वहाँ पर उपस्थित एक बुजुर्ग आदमी ने उस बच्चे से कहा कि जाओ, तुम्हें जो कुछ कहना है वह कह लो। लेकिन सभी लोगों को यह नहीं पता था कि उस बच्चे के रूप में भगवान श्री कृष्ण खुद ही आए हैं उस बुजुर्ग महिला को कांदा देने के लिए। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उस बुजुर्ग महिला के पास जाकर और उसके कान में जाकर कहने लगी, माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ में बास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन का काट ले और अब ले कृष्ण जी का कांदा भी ले। भगवान श्री कृष्ण के इतना बोलते ही वह बुजुर्ग महिला हल्की हो गई और फिर भगवान श्री कृष्ण ने सभी लोगों के साथ मिलकर उस दिन उस महिला को कांदा दिया और उस बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार कराया। जिसके बाद उस बुजुर्ग महिला को मोक्ष प्राप्त हो गया और उस बुजुर्ग महिला को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तुलसी माता में लक्ष्मी जी का वास होता है। तुलसी जी का पेड़ लगाने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है और तुलसी जी की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो तुलसी माता की जय। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।